वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लेलिस्ट बनाकर सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर लेंगे ताकि आप लोग जब भी रिवाइज करें तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ से आपके क्लियर हो जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that an electromagnetic wave of frequency passes from vacuum to a dielectric medium of dielectric constant epsilon equals to 4.0। देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जेई मेन 2004 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जिस्ट के एग्जाम में भी पूछा गया है दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी भी मीडियम में आप जा रहे हैं, आप चाहे मीडियम बदल रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। इट इज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स सेम। और यहाँ पर यदि वेवलेंथ चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं वैक्यूम में जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है न्यू न्यू डैश के इक्वल होने वाली है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा वैक्यूम में और न्यू डैश को लिख लेते हैं वी बाई लैम्डा डैश। अब वी और सी में रिलेशन आपको पता है, वी कैन बी रिटन एज सी बाई एन। किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एन टाइम्स हो जाती है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो मीडियम है उसे नॉन मैग्नेटिक कंसीडर करते हैं, तो म्यू आर की वैल्यू हम ऑलमोस्ट 1 कंसीडर करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस केस में भी हम म्यू आर को 1 ही कंसीडर करने वाले हैं। तो जब आप म्यू आर को कंसीडर करेंगे 1, तो यहाँ से आप लोग वी की वैल्यू लिख सकते हैं v इज सी बाई एन और n होता है आपके पास रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। ये आपके पास n की वैल्यू रहती है, सॉरी v की वैल्यू रहती है। यहाँ पर v को हम लिखते हैं 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपको देगा c एंड रूट एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो 4 गिवन है, सो इट्स c बाई रूट 4। सो द वैल्यू ऑफ v वी आर गेटिंग इट c बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, c बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाई 2 लैम्डा डैश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लैम्डा डैश है वो आपको मिल जाएगा लैम्डा बाई 2, यानी जो वेवलेंथ है, फाइनल वेवलेंथ इनिशियल वेवलेंथ की हाफ हो गई है। सो वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो v का डायरेक्ट फार्मूला आप लोग ध्यान रख सकते हैं, c बाई रूट एप्सिलॉन आर इफ वी आर हैविंग म्यू आर एज 1, और n को आप लिखते हैं यहाँ पे रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। n का डायरेक्ट फार्मूला भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, और रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को आप c से रिप्रेजेंट करते हैं, c स्क्वायर इज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ रिलेशंस हैं। यहाँ से जो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इन सारे फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करें। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बट काफ़ी हेल्प करेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कभी चेंज नहीं होती, और जो हमारी वेव लेंथ है उसमें चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द मीडियम जो भी है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। So the next question we are having, if a source of power 4 kilowatt produces 10 to power 20 photons per second, एक सोर्स है हमारे पास जिसकी पावर है 4 किलोवाट और ये क्या कर रहा है 10 to power 20 photons per second जो है प्रोड्यूस कर रहा है। द रेडिएशन बिलोंग्स टू ए पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। आपको रेंज बताना है कि जो रेडिएशन है वो कौन सी रेंज से रिलेटेड है। ये जेईई मेन 2010 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पावर है दैट इज गिवन टू यू 4 किलोवाट, और ये 10 to power 20 फोटोन्स पर सेकेंड जो है वो एमिट कर रहे हैं। तो यदि हम एनर्जी निकालना चाहें यहाँ पर, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, देन इट कैन बी गिवन एज टोटल आपकी नंबर ऑफ जो पावर है 4 किलोवाट और 10 to power 20 फोटोन्स एक सेकेंड में आ रहे हैं। सो 4 इंटू 10 to power 3 और 10 to power 20 फोटोन्स एक सेकेंड में यहाँ पर एमिट हो रहे हैं। तो एनर्जी जो भी हमें मिलेगी हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इजीली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10 to power -19 एंड द एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आपकी जूल में रहेगी, आपने उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ई यहाँ से आ जाएगा 2.5 इंटू 10 to power 2, दैट मीन्स 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो जब आपको ई की वैल्यू मिल चुकी है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं यहाँ पर। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज hc/e इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 12431/215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 49.72 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स आपको लैम्डा की वैल्यू मिलने वाली है। सो वी कैन से कि जो रेंज रहती है हमारे पास एक्स रेज की, दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम वेवलेंथ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। तो आपका इसी रीजन में है, इस लैम्डा की वैल्यू 50 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट मिड में है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेवलेंथ होगी वो एक्स रेज में, स्पेक्ट्रम के एक्स रेज का पार्ट होगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, इससे ज़्यादा होगी तो गामा रेज होंगी और इससे कम होंगी तो इस तरीके से आप लोग रेंज निकालेंगे। तो पूरा स्पेक्ट्रम में क्या क्या रेंजेस रहती हैं ये भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ई वैक्टर एंड बी वैक्टर दैट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई वैक्टर, बी वैक्टर और के वैक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज एक्स वैक्टर एंड द वेव प्रोपोगेशन इज के वैक्टर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो ये जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन है और इसमें आपको देखना है प्रोपोगेशन, जो पोलराइजेशन होता है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, पोलराइजेशन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का होता है। तो उस प्लेन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेट कर रहा है तो पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट इज ऑलवेज अलोंग द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसीलिए जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा दैट विल बी पैरेलल टू ई वैक्टर ओनली ऑलवेज। अब जो प्रोपोगेशन वेक्टर होता है के वैक्टर, दैट इज ऑलवेज अलोंग एस वैक्टर, दैट इज पॉइंटिंग वैक्टर। सो पॉइंटिंग वैक्टर का फॉर्मूला भी आपको पता है, इट्स 1/μ0 ई क्रॉस पी। तो के वैक्टर आपका पैरेलल होगा एस वैक्टर के, और हम कह सकते हैं के वैक्टर विल बी पैरेलल टू ई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, एक्स वैक्टर विल बी पैरेलल टू ई वैक्टर एंड के वैक्टर विल बी पैरेलल टू ई क्रॉस बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो पॉइंटिंग वैक्टर यहाँ पर हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है, और फ्लो ऑफ एनर्जी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंटिंग वैक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द direction of flow of energy and that is also the direction of propagation. So guys always remember these formulas and इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है बट काफ़ी आपको हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। सो ई क्रॉस बी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बिकॉज के वैक्टर भी आपका हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ई वैक्टर के वैक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर एंड ई वैक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर। तो ये सारे रिलेशंस भी आप लोग ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच।